रात्रि क्लास चल रहा था 6/10/1967। तीसरे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी कि देवकी को जेल में डाला था। अभी जेल वेल में तो कोई बात शोभती है। कंस वंश या महासुर भी हैं, भले तो ये बातें ही नहीं रह सकती हैं। कब जेल में डाला, कब कंस का जन्म हुआ, और 8वां कैसे? 8वां ये तो फिर बहुत विकारी जन्म हो जाता है। 8 बच्चे पैदा होना, 8वां तो कोई विकारी ही होगा, बहुत विकारी माता हो, जैसे कूतरी होती है ना। हाँ, 8 पिल्लड़े जन्मती है, तो फिर उनको तो ऐसे कहा जाता है ना यहाँ कि ये बहुत जन्म देने वाली। तो कृष्ण वरी 8वां जन्म, तो वो जो माई और पुरुष होंगे ना, उनका माँ बाप वो भी तो बहुत विकारी होंगे। तो ऐसा तो उनका जन्म हो भी नहीं सकता है। तो देखो, शास्त्रों में इतनी दंत कथाएं, जो बाप कहते हैं अगर ये झूठे थे झूठा नावल बनाना हो, क्योंकि ये जो नावल होते हैं वो भी तो झूठे ही होते हैं ना। सब नावेल्स बहुत करके झूठियां ही होती है। तो ये जो शास्त्र बनाया है, भागवत शास्त्र या महाभारत शास्त्र, जिसमें लिखा हुआ है कि व्यास भगवान ने बनाया, अब ये तो कोई बड़ा झूठा आदमी था, और बड़े ये नावल से बनाने वाले होशियार होते हैं। ये तो बहुत ही होशियार था। तो नावल को जैसे कोई पुस्तक का नाम रख दिया, बाकी वास्तविकता है तो कुछ भी नहीं ना, तो उसको कहा जाता है नावल। ये ऐसे ही बना के रखा है, बातें बनाते हैं, होता कुछ भी नहीं है, ऐसे बनाते हैं। बहुत आखानियां जिसको कहा जाता है नॉवेल्स। तो ये क्या था जिसके लिए कहते हैं व्यास भगवान ने गीता बनाई, भागवत बनाया, रामायण बनाया, फलाने किसी ने बनाया, वाल्मीकि ने बनाया। जो कहते थे कि भाई बहुत चोर था, डाकू था, अब उसने क्या, डाकू ने फिर क्या बनाया होगा? तो दंत कथाएं बनाई होंगी डाकू ने, और क्या बनाया होगा? तो देखो तुम्हारा ये रामायण कितनी दंत कथा है,
तो फिर उनको कहते हैं ऋषि वाल्मीकि या ऋषि, उनको नाम दिया डाल देते हैं। और ऋषि कहाँ से, वो तो ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं। तो बातें कितनी झूठ हैं। भगवान व्यास भगवान, और उसने बनाया ये पुस्तक, और इतनी झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। जैसे कि ये आजकल जो नावल्स बनाते हैं ना, उनसे भी बदतर। तो ये तो ग्लानि है। वो जो आजकल नॉवेल्स बनाते हैं, वो कोई ग्लानि नहीं कहा जाता है नॉवेल्स को, नहीं। वो तो ऐसे ही जो मनुष्य बैठे हैं, तो बैठे बैठे उनको बहुत आदत पड़ जाती है आखानियां पुरानी लिखने की, चरी खरी पढ़ने के लिए। अब जैसे ये चंद्रकांता है, एक चंद्रकांत वेदांत है, ये एक चंद्रकांत नावल है, समझे। तो तुम बच्चों ने चंद्रकांत वेदांत कभी देखा नहीं है, सुना ही नहीं है। परंतु चंद्रकांत तो एक वेदांत भी है, जिसमें भी ये कथाएं तुम्हारी के बटुक था, कृष्ण छोटा, फिर उसने ये स्टीमर बनाया, ये खेवैया उसको कहा जाता है। तो ये स्टीमर था, और यो स्टीमर चक्कर लगाने लगा। पीछे जो जो बैठे थे वो चले गए, फिर स्टीमर लंगर लगाया, तो फिर उसमें गए खरीदारी करने के लिए। तो खरीदारी करने स्टीमर में वो आए नहीं, वहां ये चीज देखा, वहीं फलाने को देखा, उसमें वो लपेट गए और वहीं रह गए। अभी है तो वास्तव में ये स्टीमर, परंतु उन्होंने एक नया स्टीमर कृष्ण का बनाई दिया, और कृष्ण को उनका कैप्टन बनाई दिया। तो समझे ना, ये बड़ा नावल्स हो गया। और वो भी उनकी वॉल्यूम्स हैं, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, और बाबा ने गुजराती में पढ़ा हुआ है बॉम्बे में, गुजराती भी जानते थे। किसी ने कहा हाँ जी, अभी गुजराती पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। सो भी छापे का पढ़ सकते हैं, कोई हाथ का लिखा हुआ होगा तो नहीं पढ़ सकते। अखबारें पढ़ते पढ़ते ऐसे ही सीख गए, ऐसे नहीं कि कोई अलग से सीखा जाता है, नहीं बच्चे। कोई भी चीज उठाने पढ़ते 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 पढ़ जाती है। तो वो भी हम देखा कि वाह, अभी मालूम पड़ता है ये क्या चंद्रकांता, सारा वॉल्यूम्स पढ़ा। तो ये तो सभी आखानी है, जिसने बैठ करके लिखा है। किसने लिखा है?
कोई गुजराती का नाम लिखा हुआ था उसमें। तो ये जो सभी बनाते हैं है सब फालतू। तो अभी बाप आकर के करा बताते हैं सारी बात सच्ची सच्ची, क्योंकि वो जो नॉवेल्स आदि बनाते हैं वो सब हो गई भक्ति। ये नॉवेल्स वगैरह सब कचरपट्टी एकदम। और यहां तो तुम आए हो, जानते हो कि हम बाबा के पास जाते हैं और बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं और आते हैं इस शरीर में लोन लेते हैं। तो बस एक ही शिव जयंती, वो कृष्ण जयंती का तो सब देख लिया ना, सब कुछ नारायण बनते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही बनते हैं जैसे कायदे अनुसार होते हैं। और शिव जयंती का किसी को भी पता नहीं पड़ता है। बिल्कुल ही नहीं। 6-10-67 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। गीता शिव ने सुनाई। अब देखो ये बात किसी को मालूम नहीं है, नहीं मालूम है तभी मुझते रहते हैं। फिर तुमको कहते हैं क्या साबिती है, कोई ने कुछ कहा, बोलो साबिती क्या? तुम क्या बाप के बच्चे नहीं हो? है तुम आत्मा हो तो उसका बाप हुआ ना, नहीं हुआ तो तुम उसको पुकारते नहीं हो, ओ बाबा, ओ शिव बाबा, पुकारते हो ना सभी। तो जरूर फिर वो बाबा तो आते हैं ना, पुकारते हो तो आते हैं। बाकी जो तुम शिव जयंती मनाते हो वो कैसे आते हैं वो तो भला बताओ। है किसमें आके प्रवेश किया, और फिर वो आकर के प्रवेश करके क्या देते हैं? राजयोग सिखाते हैं जरूर। तो पूछो ना उनसे, और साबिती क्या देवे? तो जो भी आते हैं उन सब से पूछो क्या सीखते हैं, तो बताओ बरोबर है यहाँ कृष्ण तो नहीं है। कृष्ण को तो कृष्ण अगर आवे और तुमको बैठ करके पढ़ावे तो तुम तो सब यहां ही बैठ जाओ, और फिर वो विलायत वाले भी यहां आके बैठ जावे, तो दुनिया की सब मनुष्य यहां आ जावे। है और सुंदर सुंदर कृष्ण को देखने के लिए, समझा ना। अगर कृष्ण आवे और ये सिखलाने वाला हो तो अभी तो दुनिया में 500 करोड़ आदमी भी तो है ना। तो गीता का तो कृष्ण भगवान, और वो तो मुख्य है, और वो भी देखते हैं कि ये देखो सिर पर मोर मुकुट रखा हुआ है, ये सब लगा हुआ है, तो ढेर के ढेर मनुष्य आ जावे, समझे ना। फिर पीछे गालियां वालियां कोई थोड़े ही देवेंगे ना, फिर कभी नहीं देंगे। वाह, कृष्ण को कोई कभी गाली दे सकेंगे बच्चे?
बिल्कुल नहीं। उनमें तो ऐसी आकर्षण शक्ति होती है, नाम ही है कृष्ण, तो ऐसी आकर्षण शक्ति होती है जो कोई में भी नहीं हो सकती। वो धर्म पिता आते हैं ना, अभी देखो कितने क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं, तो उस कृष्ण बच्चे में सो भी खास बहुत आकर्षण होता है। तो देखो इसलिए दुनिया में कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, और माताएं तो झुलाती हैं ना, कि माताएं जब कृष्ण को झुलाती हैं, जब वो महीना कौन सा कार्तिक आता है ना, कार्तिक वगैरह, तो उन बिचारियों को थोड़ा ही मालूम है कि ये कृष्ण ही वो नारायण बनते हैं, नहीं, क्योंकि मंदिर में तो छोटा कृष्ण रखा हुआ है, और वो नारायण का तो बड़ा भव्य मंदिर बनाते हैं, तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता है। भला क्यों? कृष्ण को राधे को वो तो दोनों को इकट्ठा रखते हैं, रखते तो इकट्ठा है, फिर भला कृष्ण को सिर्फ क्यों झुलाते हैं? अब राधा ने क्या दोष कर दिया जो उसको झुलाते नहीं है? और बाकी माताओं को तो अपनी हमजिन्स को और ही जास्ती झुलाना चाहिए। तो बताओ कृष्ण को ही क्यों झुलाते हैं? तो उनको तो पता ही नहीं है कि कृष्ण राधा का क्या लगता है और क्या है, कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चों को तो अभी ये सारा मालूम हुआ कि ये राधे और ये कृष्ण, और ये राधे सतयुग में दूसरे राजा की बच्ची है, प्रिंसेस है, वो प्रिंस है सतयुग में। सतयुग में दूसरे राजा की बच्ची? वहां दो राजाएं होते हैं क्या? दिखाते हैं, वो प्रिंसेस आती है प्रिंस के घर में, उसके साथ खेल पाल करते हैं मिलने के लिए, और फिर शहजादियां तो आएंगी ना, एक दो को शहजादियों के पास ले जाएंगे, और कहां जाएंगे? महफिल वगैरह जो भी होगी ना बच्चे, तो शहजादे के पास जाएंगे, प्रजा तो नहीं जा सकती है। प्रजा राजाओं के घर में जा सकती है क्या? बच्चे बच्चे खेलने करने के लिए जाते हैं। तो देखो अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा, राधे और कृष्ण, और राधे शहजादी है, वो भी शहजादा है, लेकिन कृष्ण वो बड़े घर का है कैसे? बड़े घर का वो है सूर्यवंश का, वो छोटे घर की शहजादी चंद्रवंशी
है? बड़ा घर कैसे? अरे सूर्यवंश है तो सूरज में तो ज्यादा रोशनी होती है ना। वो छोटे घर की शहजादी, तो चंद्रमा में तो थोड़ी रोशनी होती है, और वो भी कभी होती है और कभी नहीं होती है। तो वो बड़े राजा का बच्चा, वो छोटी है। तो वो आती है सखियों के साथ। फिर वो सगाई हो जाती है ना। और वो सगाई भी कायदे अनुसार होती है कि राधे और कृष्ण ये भाई बहन नहीं थे, नहीं तो ये तो राजे और प्रिंस प्रिंसेस थे। फिर इनसे मिले हैं और वो शादी हुई। पीछे ये हुआ, परंतु किसको मालूम थोड़े ही है कि ये राजधानी किसने स्थापन की, कहां से ये राजे आए और फिर कहां चले गए। तुम बच्चों को भी क्या आगे मालूम था कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम था। अभी तुम बच्चों को सब, और फिर भी तुम बच्चों को समझाया है कि अभी और विचार करो, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं रहती हैं, वो आत्माओं का लोक है। अच्छा, बाप भी आत्मा और वो आत्माएं भी हैं, वो तो छोटी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा की तो बात ही अलग हो गई। चलो फिर आत्मलोक से आओ सूक्ष्म वतन में। वहां तो है इस ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हीं का नाम बताते हैं। नाम बताते हैं लेकिन आकुपेशन तो कुछ बताते ही नहीं, जानते ही नहीं, खाली दिखलाते हैं कि ब्रह्मा भी चतुर्भुज और विष्णु भी चतुर्भुज और फिर शंकर भी चतुर्भुज। अभी उस चतुर्भुज का अर्थ को तो कोई पता ही नहीं, जानते ही नहीं है। इस चतुर्भुज का क्या अर्थ है उनका, कोई भी नहीं जानते हैं। क्या कोई मनुष्य होते हैं चार भुजाओं वाले? कोई भी नहीं जानते। तो तुम बच्चों को तो समझाया गया है क्या कि स्त्री और पुरुष दो होते हैं, तो उनके चार भुजाएं हुई ना। तो फिर वो सूक्ष्म वतन में चार भुजाएं वाले दिखाते हैं। तुम लोगों बच्चों ने ये एक उदय शंकर से निकला है, वो प्रसिद्ध है ना उदय शंकर डांस। वो देवताओं का डांस करता था। कभी वो नाम सुना है? कभी कोई ने देखा है? कोई ने भी नहीं देखा। इतने सब बैठे हुए हो, बताओ कोई ने देखा? ये वो उदय शंकर जिसका ये खेल चलता है, देवताओं का चित्र है, और ये एक तरफ में वो मेल
और दूसरी तरफ में वो फीमेल, एक तरफ में नारायण, दूसरी तरफ में लक्ष्मी। तो वो तो बड़ा अच्छा खेल करते हैं देवताओं का। और उनका जो खेल है, डांस को नामी ग्रामी है, भारत का है। 6/10/67 की रात्रि क्लास का 5वां पेज। तो देखो इतने बैठे हुए हैं, देखा कोई ने नहीं है। किसी ने कहा हमने देखा है। हाँ, इसने देखा है, बोलती है। किसी ने कहा नाटक है। हाँ, नाटक नाटक। तो किसी ने कहा हाँ। और विलायत में भी वो पैसा बहुत कमाते हैं डांस दिखलाई करके। तो फिर वो चतुर्भुज भी बनते हैं। तो क्या करते हैं, ये लक्ष्मी का चित्र और उनका चित्र, और पीछे उनके फिर ये बाहें निकाल करके, फिर पीछे जब यहां फिरते हैं तो लक्ष्मी दिखलाया, वहां फिरते हैं तो नारायण देखने में आता है। तो ये फेरा फेरी का डांस करते रहते हैं। अब ये सभी डांस वगैरह वगैरह ऐसे तो अभी कोई यहां होता नहीं है। ये सब यहां से सीखे हैं विलायत वाले। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि ऊपर में तो है सूक्ष्म वतन। अच्छा, फिर वहां है ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा ने समझाया है कि ये जो विष्णु है 4 भुजा वाले नहीं होते हैं। ये तो यहां है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, बस। सो भी मनुष्य हैं जैसे मनुष्य होते हैं, बस। और तो कोई भी नहीं, लक्ष्मी नारायण। फिर उनके बच्चे, तो दूसरा तो कोई नहीं रहा ना बच्चे। अगर सीताराम की डायनेस्टी कहें तो भी कहेंगे सीताराम दी फर्स्ट, सीताराम दी सेकंड, सीताराम दी थर्ड। ऐसे तो जरूर होगा। अच्छा, बाकी रही संगम पर मम्मा और बाबा, बस। और तुम बच्चियां देखते हो कि वो कौन है। अच्छा, बाकी जो इतने चित्र दिखलाते हैं वो फिर आए कहां से। ये सब बुद्धि से काम लेते हैं ना। इतने ये जो सभी चित्र हैं ढेर के ढेर मिलते हैं। जब दीपमाला होती है ना तो सब दुकान में चित्र होते हैं, इतने अथाह चित्र। अभी किसके हैं कोई को भी नहीं मालूम, फालतू। बहुत ही ये बनाते हैं रावणों का, आकासुर बकासुर, फलाना टीरा, ढेर के ढेर चित्र। हनुमान, गणेश, गणपति, ऐसे ऐसे ढेर के ढेर चित्र हैं। अब शिव भी तो एक ही है। अभी उनके मंदिर बहुत बनाएंगे।
और ये बहुत नाम रख देते हैं उनके, और फिर उनके चित्र भी बनाए देते हैं। तो तुम बच्चों को मालूम पड़ा कि वो है तो एक, और वो भी शिव है। पीछे तो हैं ढेर के ढेर मनुष्य, और सत्युग में दैवी गुणों वाले, यहां इस दुनिया में होते आसुरी गुणों वाले हैं। तो उनको भी दो टांगे दो बाहें, और देखो साइज भी छोटा बड़ा नहीं है कि लंबे से लंबा कोई मनुष्य या स्त्री होगी बहुत लंबा हो। चलो 7 फुट, अब इससे तो बड़ा नहीं। फिर देखो पांडवों का तो बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं, एकदम बड़ा। अब ऐसे इतने बड़े कुछ थोड़े ही होते हैं, छत जितनी ऊंचाई के। तो ये सभी है भक्ति मार्ग की बात। तो बाबा कहा ना, भक्ति मार्ग की सामग्री अथाह है। ओम शांति।